पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है और सभी प्रत्याशियों ने पर्चा भरने के बाद नामांकन दर्ज किया है और स्कूटनी के बाद सभी ने अब जोर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, क्योंकि यहाँ वही लोग जीत कर आएंगे जो काम किए हैं। पब्लिक की विचारधारा जानने और समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि लोग उनके घरों तक जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 23 फरवरी को जो मतदान है, इस मतदान केंद्र तक लोग पहुँचे और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। क्योंकि आप घरों से निकलेंगे तभी आप मतदान बूथों तक पहुँचेंगे और एक सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी वादों से लोगों को रिझाने में लगे हैं, चाहे गली नली और बिजली की हो या स्मार्ट शहर बनाने का। लेकिन जब हमने आंदोलनकारी, झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उनके अध्यक्ष राजू महतो से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग उन्हीं को वोट देंगे जो ग्रीन रांची, क्लीन रांची का संकल्पना को अमली जामा पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा प्रदेश जो है हरियाली के लिए जाना जाता है। सीवरेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, नाली का बहाव किशोर है, ये नहीं है, जिस कारण से यहाँ लोगों को आए दिन परेशानियाँ होती है। राजधानी रांची की ये हालत जो भी सुधारने की कवायद लेकर के आएंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। अब जनता जनार्दन की बारी है और उम्मीदवारों को संकल्प लेने की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह से अपनी रांची को क्लीन रांची, ग्रीन रांची बनाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। मेयर हो, पार्षद हो, जो भी हो, वो अगर इस खबर को देख रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं वो इस खबर को देख रहे हैं तो वो समझ लें, सोच लें, ताकि जनता का जो निर्णय है वो 23 तारीख को मत देने के बाद पिटारे में अब तक का क्या आपका सामाजिक कार्य रहा है? बताया जाए। नाम, वार्ड नंबर किससे खड़ा हुए हैं और क्या कुछ उपलब्धि रहेगी, प्राथमिकताएं रहेगी। जी, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र में नामांकन है और समर्थन है, लोगों का प्यार है, सहयोग। अच्छे प्रत्याशियों का भी यहाँ चयन करने की दिशा में कदम बढ़ना चाहिए था। तो जिस तरह से अभी राज्य बनने के 25 साल बीत जाने के 26 साल हो गया, अब उसमें जिस तरह से अभी राजनेताओं का अभी जो काम करने की मानसिकता है, वो हमारे जो शहीदों को, पुरखों का और जो झारखंड आंदोलनकारियों का, विनोद बिहारी महतो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लोग का भी जो विचार भावना था, इस शोषणविहीन समतामूलक झारखंड समाज का निर्माण करना है, उसी दिशा में लोग कदम बढ़ाए और रांची को भी स्वच्छ रांची, स्वस्थ सुंदर रांची। और हम लोग तो उस समय भी मांग किए थे कि ग्रीन रांची और क्लीन रांची। तो उसी तरीक़ा से झारखंड में भी जितना नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, सब लोगों से अपील करते हैं कि उसी तरह से दीजिए कि वही ग्रीन और क्लीन, कि किस तरह से साफ भी रहेगा और हरा भरा भी रहेगा। हम लोग उसमें प्रस्ताव दिए थे। हम जब यहाँ पर आरडीए के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे संतोष कुमार सतपति, तो हम लोग उस समय कहे थे कि सर मकान बनाता है तो उसमें कर दीजिए सर कि 2 पेड़ लगाना अनिवार्य कर दीजिए। तो उस समय समझिए कि हम लोग आंदोलन में थे, उस समय हम लोग कहे थे कि 2 पेड़ लगाना, तो जितना घर बनते जाएगा उतना पेड़ भी लगते जाएगा, तो पर्यावरण भी काफ़ी साफ सुंदर और ग्रीन भी रहेगा और क्लीन भी रहेगा। अभी पर्यावरण 2 तरीक़ा से प्रदूषित हो रहा है। एक तो देखिएगा रांची में या और भी जगहों में पूरा धूल का गुबार उड़ते रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा वातावरण में घुल जाता है। तो उसको कंट्रोल कोई कर सकता है तो पेड़ ही कर सकता है। तो इस तरह से कैसे ग्रीन बनाए और कैसे क्लीन बनाए, उसकी अवधारणा को
हम सब समझते हैं कि हेमंत बाबू से भी हम लोग अपील करते हैं कि आप इसी तरह का सरकार से का राज्यादेश कर दीजिए कि जहाँ पर भी हो तो एकदम ग्रीन और क्लीन का सपना बनाइए कि झारखंड जो हमारा पहचाना जाता है कि झारखंड हरा प्रदेश से जाना जाता है कि पूरा यहाँ जंगल है, पहाड़ है, सब है, वन है, पतरा है, सब उस तरह से। तो उसी तरीक़ा से यहाँ रांची में भी हम लोग का 12 पहाड़ी था, 12 पहाड़ी में पेड़ पौधा था, जाके देखिए किसी पहाड़ी में पेड़ पौधा सब नहीं है सब। इसीलिए भी राजधानी का टेम्परेचर पहले पटना के टेम्परेचर से 10 डिग्री कम रहता था, लेकिन अभी पटना से भी हम लोग कभी ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था यहाँ पर बिहार का। तो यहाँ पर राजकाज भी होता था, मिनी सचिवालय भी था, यहाँ गवर्नर कोठी भी उसी समय से बना हुआ था। इसीलिए अभी भी हम रांची में भी अपील करते हैं कि वैसे प्रत्याशियों का जनता भी चयन करिए कि जो वास्तव में ग्रीन और क्लीन दोनों का अवधारणा को मानता हो। और दूसरा चीज़ क्या है कि मकान में बिल्डिंग बायलॉज सब भी इस तरह से बने कि जो अभी जगह जगह और रास्ता रोकता है, पानी आने जाने का है उसको सब रोकता है, और किस तरह से यहाँ पर भी वाटर मैनेजमेंट कर दे कि अभी तक जैसे पिछला बार भी हम लोग सीपी सिंह जब नगर विकास मंत्री थे तो हम लोग कहे थे कि जो नली को ढक रहे हैं उससे अच्छा है कि आप इसको पानी निकालने का व्यवस्था करिए, ड्रेनेज सिस्टम करा दीजिए कि पानी आएगा और सीधा निकल जाएगा। यहाँ अगर पानी निकालने की व्यवस्था कर दीजिएगा तो हम समझते हैं कई क्षेत्रों में शहर में देखिएगा जल जमा हो जाता है, सड़कों में जल जमा हो जाता है। हमारा चुटिया क्षेत्र में भी देखिएगा मक्खन टोली के पास जम गया तो उधर उल्लोरा कोचा तरफ जम गया तो वहाँ जल गया, इसलिए कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप नहीं किया है। तो ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने में यहाँ कोई कठिनाई नहीं है, प्लेन जमीन है नहीं, यहाँ तो आपको पानी निकलेगा और कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं है, लेकिन उसको सिस्टमाइज करना। अभी हम लोग का इधर भी देखिएगा खदगड़ा बस स्टैंड से लेके उधर खेत सब है, लेकिन पानी निकालने की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से चुटिया में भी इधर से पानी होता है तो निकालने की कहीं व्यवस्था नहीं है। इस तरह कई इलाकों में हम लोग देखते हैं पानी नहीं है, तो ड्रेनेज सिस्टम कैसे बनाएगा। तो देख लीजिए कि जो प्रत्याशी सब है वो लोग का मांग पत्र में या उनका मैनिफेस्टो जो लोग का लिखता है या लिखता है उसमें कहीं ग्रीन क्लीन ड्रेनेज सिस्टम और बाकी लोगों के लिए जो हेल्थ के, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो नगर निगम में भी का देखे स्कूल था जैसे हाई स्टेशन, उससे निगम का आपका हेल्थ सेंटर सब था, क्या हॉस्पिटल निगम के द्वारा संचालित था। तो इस तरह से शिक्षा का, स्वास्थ्य का, साफ सफाई का और एक बहुत बड़ा काम का माध्यम भी हो सकता है निगम भी। तो निगम के माध्यम से किस तरह से इस तरह हम लोग काम को डेवलप कराने का जो मानसिकता रखने वाला जो मेयर का प्रत्याशी हो, वार्ड में सदस्य लोग हैं, तो जिसके अंदर में इस तरह की भावना है काम करने की मानसिकता, वैसे लोगों को जिता के भेजिए। अब इसे तो यहाँ दलगत चुनाव तो हो नहीं रहा है, भले दलीय आधार से लोगों को समर्थन होकर आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो गैर दलीय चुनाव है तो उसमें अच्छे प्रत्याशियों का चयन हम समझते हैं कि ये एक अच्छा अवसर मिला है कि अच्छे प्रत्याशियों का चयन करें। और अच्छे प्रत्याशी लोग चाहे वार्ड में हो, चाहे मेयर में हो, चाहे नगर पालिका में, जहाँ भी जीत करके आए तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य के अंदर में जो शहरी क्षेत्र डेवलप कर रहा है, जो शहरी क्षेत्र है उसमें कैसे सुंदर व्यवस्था बना सके, वैसे लोगों को सबको चयन करने का दिशा में लोग कदम बढ़ाएं। और जिस तरह से हम समझते हैं कि शहर में लोग कहा जाता है कि पढ़ा लिखा लोग है, तो हम समझते हैं कि उसी तरीका से एक अच्छा सुयोग्य व्यक्ति का चयन में हम समझते हैं अच्छी भूमिका अदा करें। राजू महतो, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।